हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपके बीच एक और प्रीवियस सीट लेकर के आया हूँ। ठीक है, अगर अच्छा लगे तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दे और दोस्तों को अपने शेयर कर दे। तो क्वेश्चन कह रहा है, लोकसभा अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? उपाध्यक्ष को, उपराष्ट्रपति को, राष्ट्रपति को या प्रधानमंत्री? किसे सौंपता है? उपाध्यक्ष को। किसको सौंपता है? उपाध्यक्ष को। 2 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश तरंग और ध्वनि तरंग के बीच का अंतर निम्नलिखित में से किस घटना पर आधारित है? व्यतिकरण, ध्रुवीकरण, परावर्तन या अपवर्तन? तो किस पे आधारित है? ध्रुवीकरण पे आधारित है। ठीक है, ध्रुवीकरण पे। निम्नलिखित में से किस शिलालेख में अशोक के नाम का उल्लेख है? गिरनार शिलालेख में, मास्की शिलालेख में, ब्राह्मी शिलालेख में या गुर्जरा शिलालेख में? तो इसका जो आंसर है, ये गुर्जरा में भी मिलता है और इसमें भी मिलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये दोनों हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों इसका आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, चलती कार में अचानक ब्रेक लगने पर यात्री आगे की ओर झुकता है। तो निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? गति का नियम, विराम का अवस्था, न्यूटन का दूसरा नियम, न्यूटन का तीसरा नियम? तो किसका अवस्था है? ये हो जाएगा गति का जड़त्व। गति के जड़त्व को ही न्यूटन का हम पहला नियम कहते हैं। ठीक है, अब 5 नंबर क्वेश्चन है, हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? नर्मदा नदी पर, महानदी पर, सुवर्णरेखा नदी पर या शरावती नदी पर? तो ये किस पे है? सुवर्णरेखा नदी पर। 6 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों का उच्च न्यायालय का स्थानांतरण से संबंधित है? 225, 226, 227, 228? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 228। ठीक है, और ये क्वेश्चन आप याद रख लीजिए, अनुच्छेद 226 के तहत 26 के तहत जो है वो हाई कोर्ट अपना रिट जारी करता है। क्या करता है? हाई कोर्ट। और अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट अपना रिट जारी करता है, ये ध्यान रखने के लिए। ठीक है, उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? परितारिका पर, कॉर्निया पर, रेटिना या दृष्टि पटल पर या पुतली पर? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रेटिना या दृष्टि पटल पर। हमारा मानव शरीर में किस पर प्रतिबिंब बनता है? रेटिना या दृष्टि पटल पर। प्याज अपने भोजन को संग्रहित करता है तने में, पत्तियों में, जड़ों में या भूमिगत तनों में? तो किस में संग्रहित करता है? पत्तियों में। प्याज अपना भोजन कहाँ संग्रहित करता है? पत्तियों में। 9 नंबर क्वेश्चन है कि थाईपुसम त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या केरल? तो ये कहाँ मनाया जाता है? ये जो है वो तमिलनाडु, थाईपुसम तमिलनाडु। तो प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? आमाशय से, छोटी आंत से, मुख से या बड़ी आंत से? तो प्रोटीन का जो पाचन है वो आमाशय से, और खाना का पाचन जो है वो मुख से ही शुरू हो जाता है। कहाँ से हो जाता है? मुख से ही शुरू हो जाता है। ठीक है, खाना का पाचन मुख से ही शुरू हो जाता है और प्रोटीन का पाचन आमाशय से शुरू होता है। उसके बाद 11 नंबर को, काजू के उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी या लाल मिट्टी? तो इसके लिए क्या है? काली मिट्टी। काजू के उत्पादन के लिए क्या है? काली मिट्टी। अब कर रहा है, कांवर ताल झील कहाँ अवस्थित है? उत्तर प्रदेश में, बिहार में, उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर में? तो कांवर ताल झील जो है वो कहाँ है? बिहार में। उसको है, तत्कार किस नृत्य का रूप है? कथक, कथकली, भरतनाट्यम या यक्षगान? तो ये हो जाएगा कथक का रूप है। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय जेल से भागकर किसने भूमिगत होकर लड़ाई लड़ी थी? जयप्रकाश नारायण, श्री कृष्ण सिंह, फूलन प्रसाद वर्मा, अनुग्रह नारायण सिंह? तो किसने लड़ी थी? जयप्रकाश नारायण ने। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, पेरिस, न्यूयॉर्क, वियना? तो इसका मुख्यालय कहाँ है? फिर से 15 नंबर क्वेश्चन, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में,
पेरिस में, न्यूयॉर्क में या वियना में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यूनिसेफ का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। राजा राम मोहन राय को राजा का उपाधि किसने दी थी? बहादुर शाह प्रथम ने, अकबर द्वितीय ने, ब्रिटेन की महारानी ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने? तो ये दिए थे अकबर द्वितीय ने। क्या दिए थे? अकबर द्वितीय ने। विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 20 दिसंबर को, 10 दिसंबर को, 10 सितंबर को या 15 अक्टूबर को? तो कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। 18 में उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था? तुलसीदास, रामानंद, रैदास या सूरदास? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रामानंद ने किए थे। किसने किए थे? रामानंद ने। कौन सा क्षेत्र उच्च न्यायालय के अंतर्गत नहीं आता है? अपीलीय अधिकार, परामर्शी अधिकार, निरीक्षण अधिकार या आरंभिक अधिकार? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? परामर्शी अधिकार जो है वो उच्च न्यायालय क्षेत्र में नहीं आता है। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन है, स्टेपी क्षेत्र किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? चावल, मक्का, गेहूं या नारियल? तो ये जो है वो गेहूं के लिए, किसके लिए प्रसिद्ध है? गेहूं के लिए। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब की गई थी? 1885 में, 1886 में, 1888 में, 1887 में? तो ये किया गया था 1887 में। निम्नलिखित में से मगध साम्राज्य का कौन सा शहर गंगा, सोन और गंडक के संगम पर बसा हुआ है? पाटलिपुत्र, वैशाली, मुजफ्फरपुर, गया? तो ये है पाटलिपुत्र, जिसे हम लोग अभी क्या बोलते हैं? पटना के नाम से जानते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, भूपर्पटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला खनिज कौन सा है? अभ्रक, पायरोक्सिन, क्वार्ट या फील्ड अस्पार? क्या है? फील्ड अस्पार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फील्ड अस्पार। क्या पाया जाता है? फील्ड अस्पार। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन है कि बारामूला किस नदी के किनारे स्थित है? बारामूला किस नदी के किनारे स्थित है? झेलम नदी, चिनाब नदी, सिंधु नदी या गंगा नदी? तो ये है वो बारामूला जो है वो झेलम नदी के किनारे स्थित है। जंग का रासायनिक नाम क्या है? फेरिक ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड, जल योजित फेरिक ऑक्साइड या इनमें से कोई नहीं? तो जंग का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? फेरिक ऑक्साइड। और ये समझ लीजिए कि जंग जो है एक रासायनिक अभिक्रिया है और जंग लगने से पहले वेट बढ़ता है। पहले वेट जो है इंक्रीज होता है, फिर बाद में क्या होता है? वेट डिक्रीज हो जाता है। उसके बाद 26 है, ऑटोमोबाइल से निकलने वाली निम्न में से कौन सी गैस सर्वाधिक जहरीली है? CO2, NO2 या SO2? तो इसमें क्या हो जाएगा? CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसको बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। 27 नंबर क्वेश्चन है कि कोरबा कोयला खदान भारत के किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड या उत्तर प्रदेश? तो कहाँ हो जाएगा? कोरबा कहाँ है? छत्तीसगढ़। झरिया कहाँ है? झारखंड में है। उसके बाद 28 है, निम्नलिखित में से कौन गैर नवीकरणीय पुनः चक्रण स्रोत है? पेट्रोलियम, सौर ऊर्जा, जंगल या ये साफ नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 28 का यही आंसर हो जाएगा जो पढ़ाई नहीं दे रहा है। क्या है? चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। अब 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? NaHCO3, NaHCO3 10H2O, Na2CO3, Na2CO3 या 10H2O? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? NaHCO3। क्या हो जाएगा? Na बेकिंग सोडा NaHCO3। निम्नलिखित में से कौन नदी द्वारा बनाई गई निक्षेपी भू आकृति है? मिनेंडर, जलोढ़ पंख, पॉट होल्स या मोरेंस?
तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? जलोढ़ पंख। क्या हो जाएगा? जलोढ़ पंख। 31 क्वेश्चन है, कोरापुट निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? बॉक्साइट के लिए, लौह अयस्क के लिए, कॉपर के लिए, अभ्रक के लिए। तो 31 का आंसर क्या हो जाएगा? ये जो है वो कोरापुट बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। पश्चिमी विक्षोभ भारत में प्रवेश करने से पहले किस समुद्र से नमी प्राप्त करते हैं? तो ये अरल सागर से, भूमध्य सागर से, कैस्पियन सागर से या अरब सागर से। तो ये कहाँ से नमी प्राप्त करती है? कैस्पियन सागर से। 32 नंबर क्वेश्चन है कि सदिकपुर सिनौली निम्नलिखित में से कहाँ है? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र। तो कहाँ है? ये है उत्तर प्रदेश में। सदिकपुर सिनौली कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। ईस्ट का उपयोग सबसे ज़्यादा किसमें होता है? एथाइल अल्कोहल में, एसिटिक एसिड में, पनीर में, दही में। तो 34 का आंसर क्या हो जाएगा? इथाइल अल्कोहल में। किसमें होता है? इथाइल अल्कोहल में। 35 है, जठर रस का पीएच मान कितना होता है? 2, 5, 7 या 6। तो क्या होता है जठर रस का उदासीय मान? ये होता है 2 होता है, ठीक है। और ये आप ध्यान रखिएगा, 7 जो होता है वो क्या हो जाता है? उदासीन। और 7 के पहले वो क्या हो जाएगा? एसिडिक। और 7 के बाद हो जाएगा वो बेस हो जाएगा, ठीक है, क्षारीय और अम्लीय। सफेद फास्फोरस का आकार होता है रैखिक, चतुष्फलकीय, अष्टफलकीय या षटकोणीय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फलकीय होता है। कैसा होता है? सफेद फास्फोरस कैसा होता है? चतुर्फलकीय होता है। उसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन है, चावल की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु कौन सी है? भूमध्य सागरीय, उष्णकटिबंधीय शुष्क या अर्ध शुष्क। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय। क्या हो जाएगा? उष्णकटिबंधीय जो है वो चावल के खेती के लिए उपयुक्त है। निम्नलिखित में से सबसे पहले एंटीबायोटिक दवा कौन सी है? सल्फा ड्रग, क्लोरेमफेनिनॉल, टेट्रासाइक्लोन या क्विनोलोन। तो 38 का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सल्फा ड्रग। क्या हो जाएगा? सल्फा ड्रग। निम्नलिखित में से कौन से अधिक प्रत्यस्था लचीला है? स्टील, रबर, ग्लास या स्पंज। तो कौन सबसे अधिक है लचीला है? तो यह हो जाएगा स्टील। कौन है? स्टील। निम्नलिखित में से किसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम है? एक्सरे, पराबैंगनी किरणें, औरक्त या दृश्य किरणें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक्स किरणें की तरंगदैर्घ्य सबसे कम है। 41 नंबर क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। किस कंपनी द्वारा रेलवे की शुरुआत पहली बार की गई? ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे, कोंकण रेलवे, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, रेलवे विकास निगम बोर्ड के द्वारा। तो इसका हो जाएगा ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे के द्वारा किया गया था। सरकार के वित्तीय खर्च पर अंतिम टिप्पणी कौन करता है? राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक या संसद। तो ये करता है नियंत्रक एवं महालेखा परिषद, जिसे हम लोग बोलते हैं CAG, ठीक है। क्या बोलते हैं? CAG। उसके बाद है, संविधान की कौन सी विशेषता वास्तविक रूप से संघात्मक नहीं है? शक्ति का विभाजन, लिखित संविधान, न्यायिक पुनरावलोकन या एकीकृत न्यायपालिका। तो यही हो जाएगा एकीकृत न्यायपालिका। 44 नंबर क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की राय को मानने के लिए बाध्य किया गया? 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन या 61वां संविधान संशोधन। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। लौरिया अरेराज क्या है? स्तंभ लेख, शिलालेख, मोहर या सिक्का। तो ये हो जाएगा स्तंभ लेख है। क्या है? स्तंभ लेख है। कैंसर कोशिकाओं के परीक्षण को कहा जाता है? बायोप्सी, ऑटोप्सी, उत्तक संवर्धन या इनमें से कोई
नहीं। तो इस क्या कहा जाता है? बायोस्फीयर। क्या कहा जाता है? बायोस्फीयर। 47 नंबर क्वेश्चन है कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जी अर्थात गुरुत्वीय त्वरण की मान क्या होता है? घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है, 45 डिग्री स्थान तक घट जाता है। तो ये हो जाता है बढ़ता है। जब हम ध्रुवों भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे तो क्या होगा? बढ़ेगा। और ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर आएंगे तो क्या होगा? घटेगा। क्या होगा? इधर जाएंगे तो ये, उधर से आएंगे तो ये बढ़ेगा, इधर से इधर आएंगे तो क्या होगा? घटेगा। ठीक है। उसके बाद कह रहा है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? सूर्य प्रकाश, शर्करा, प्रोटीन या एटीपी? तो ये हो जाएगा सूर्य का प्रकाश। 49 है भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण कहाँ है? देहरादून, कोलकाता, नई दिल्ली या भोपाल? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोलकाता में है। कहाँ है? कोलकाता में। पोंग बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब या राजस्थान? तो ये है पोंग बांध कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। 51 क्वेश्चन है भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को सम्मिलित किया गया है? तो ये है 22 भाषाओं को कितनी भाषाओं को सम्मिलित किया गया है? 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। लेकिन आपसे पूछेगा मूल संविधान में कितने भाषा थे? तो मूल संविधान में 14 भाषा थे। ठीक है। और 8 भाषा को जोड़ा गया है। ठीक है, 8 भाषा को जोड़ा गया है। ठीक है। उसके बाद कर अब 8 भाषा को कब कब जोड़ा गया है? अब 3, एक जोड़ा गया है सिंधी को जोड़ा गया है, एक नमक याद रखिएगा, और एक याद रखिएगा बोडमास। सिंधी यानी सिंधी नमक से नमक से है, सॉरी, मणिपुर, कोंकणी और नेपाली। उसके बाद बोडमास बोरो, मैथिली, डोगरी, संथाली। ठीक है। ये 71वीं संशोधन 1992 में ये, और ये बोडमास जोड़ा गया था 92वीं संशोधन 2000 में, और ये जोड़ा गया था 1900। इसका मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, इसका कमेंट में आप लोग कीजिए। ठीक है। भारत में सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? असम, पश्चिम बंगाल, झारखंड या कर्नाटक? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? असम का। क्या है? असम। निम्नलिखित में से, और चाय बोर्ड हमारा कहाँ है? गुवाहाटी में है। कहाँ है? गुवाहाटी में। ठीक है। और निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून को तोड़ने के साथ हुई थी? असहयोग आंदोलन, चंपारण आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन? तो किस आंदोलन की हुई थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन की। अब 54 नंबर क्वेश्चन है बृहद ट्रंक मार्ग, ग्रैंड ट्रंक रोड निम्न में से किससे संबंधित है? सड़क परिवहन, रेल परिवहन, जल परिवहन या वायु परिवहन? तो ये हो जाएगा सड़क परिवहन से। किससे है? GTR किससे संबंधित है? सड़क परिवहन से। फ्रेंच ओपन 2020 महिला एकल किताब, ये पुराना क्वेश्चन है, ये करंट का क्वेश्चन है, ये नहीं जानता है। उसके बाद 56 है स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो ये भी करेंट का क्वेश्चन, लेकिन ये सिंगापुर में बता देता हूँ। ठीक है। उसके बाद 57 नंबर क्वेश्चन है वर्ष 2020 में प्रतिष्ठित गोल्ड पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार के किस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को सम्मानित किया गया है? भारतीय, ये भी करंट का क्वेश्चन है तो इसमें मतलब, लेकिन समझ अभी भी पूछ देता है कभी कभी। तो हो जाएगा भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड सेल्को, या भारतीय इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड वेल्को, या भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भेल्को, या कोल इंडिया लिमिटेड CIL को? तो ये किया गया है 57 का क्या हो जाएगा? भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड सेल को किया गया। किसको किया गया है? सेल को, यानी ए को किया गया है। अब 56 नंबर क्वेश्चन चलेंगे। 56 नंबर क्वेश्चन है भारत ई मार्केट निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? नीति आयोग, कृषि मंत्रालय, भारतीय संस्कृति अनुसंधान परिषद, कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैड? ये हो जाएगा कन्फेडरेशन ऑफ
ऑल इंडिया ट्रेडर्स, किसके द्वारा? कैट के द्वारा। आईआईटी मद्रास ने हाल ही में किस नाम से इलेक्ट्रॉनिक टू व्हीलर लॉन्च किया है? पाईबीम, आईरिज, सुगम्य, इनमें से कोई नहीं। तो किसे किया है? पाईबीम के नाम से। उसके बाद गुलजार देहलवी जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? गायक, लेखक, कवि या संगीतकार? तो ये क्या थे? कवि थे। क्या थे? कवि थे। 61 नंबर क्वेश्चन है, 100 तक की सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा? तो इसका डायरेक्ट होता है n+1। तो 100 में कितने सम संख्या है? 50, और 50 + 1 क्या हो जाएगा? 51। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। अब करा 120 रुपए की दर से दो वस्तुओं को बेचा जाता है, एक पर 25% का लाभ और दूसरी पर 25% का हानि। तो कुल लाभ या हानि कितने का होगा? देखिए, एक पर सेम का लाभ और एक पर सेम का हानि हो रहा है, तो कितना का लाभ होगा, कितने का हानि होगा? तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो x + y इंटू XY/100 कीजिएगा। तो डायरेक्ट मैं इसका आंसर बता देता हूँ, 62 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, 16 रुपए की हानि होगी। ठीक है, उसके बाद ये भी 63 मैथ का क्वेश्चन, मैथ का आंसर बता देता हूँ, आप लोग खुद कीजिएगा। 63 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 64 का क्वेश्चन है, ये भी मैथ का है, 64 भी मैथ है। मैं इसका आंसर बता देता हूँ, आप लोग करिएगा। 64 का आंसर हो जाएगा सी। 64 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। इसका भी आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर ए हो जाएगा। इसका आंसर क्या? देखिए, 3 और 40 96 किसका स्क्वायर रूट है? 40 96 स्क्वायर रूट है। 66 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, यह क्यूब 16 40 96 किसका क्यूब है? 16 का क्यूब है। इसको कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 2√7 इसका बी हो जाएगा। 67 का, सॉरी 2 इधर से 2 4√7 हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा आंसर। और एक बल्लेबाज 88 बॉल में 150 रन बनाता है, तो उसका स्ट्राइक रेट क्या होगा? 172.45, 170.75, 170.45, 180.45। तो इसका आंसर 170.45। यदि आने वाले परसों सोमवार है तो बीता हुआ परसों कौन सा दिन होगा? देखिए, आने वाला परसों, आज, कल, परसों। तो बीता हुआ परसों, कल, परसों। तो देखिए, ये मंडे है, ये मंडे है, तो ये संडे, सैटरडे, फ्राइडे और वेडनेसडे। तो क्या हो जाएगा? डी। 69 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। किसी पंक्ति में कमलेश आगे से 10वें स्थान पर और पीछे से 8वें स्थान पर है, तो पंक्ति में कुल कितने? देखिए, एक ही व्यक्ति का दोनों स्थान आगे और पीछे दिया रहे, तो नॉर्मली दोनों को जोड़ दीजिए और एक घटा दीजिए। क्या कीजिए? एक घटा दीजिए। तो आंसर हो जाएगा 17। नंबर ऑफ टोटल कितने हो जाएंगे? 17। ठीक है, उसके बाद 71 क्वेश्चन है, मेकिंग ऑफ ए जनरल ए हिमालयन इको के लेखक कौन है? कोनसम, हिमालय सिंह, वरुण बजाज, जनरल विक्रम सिंह, अनीता नायर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोनसंग हिमालय सिंह। सीलम और इन्फूसर को हाल ही में खबरों में रहा है, ये किस क्षेत्र से संबंधित है? इन्फूसर रक्षा, पर्यावरण, शिक्षा और संस्कृति। तो ये किससे संबंधित है? ये जो है पर्यावरण से संबंधित है। मनोज दास जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे क्या थे? लेखक, कवि, गायक, संगीतकार। तो 73 का आंसर क्या हो जाएगा? वो लेखक थे। भारत की पहली स्वदेशी विकिरण रोधी मिसाइल जिसे DRDO ने विकसित किया है, उसका नाम क्या है? QRASA-1, AGTM नागवन, रुद्रम फर्स्ट, पिनाका फर्स्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रुद्रम फर्स्ट। अब 75 नंबर क्वेश्चन है, कपिला कार्यक्रम जो हाल ही में चर्चा में रहा,
किस क्षेत्र से संबंधित है? कृषि, विमानन, शिक्षा, बौद्धिक संपदा। तो ये किससे संबंधित है? बौद्धिक संपदा से। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ राज्यों को संघ से अनुदान का प्रावधान करता है? 275, 276, 277 या 278? तो हो जाएगा 275। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का शैक्षणिक केंद्र किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या केरल? तो इसका हो जाएगा आंध्र प्रदेश। कहाँ हो जाए? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का शैक्षणिक केंद्र किस राज्य में अवस्थित है? तो ये है उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। विकिला जहाँ से लॉन्च किया जाता है श्रीहरिकोटा, ये है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, अब करा 78 का। प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा को 2020 के लिए नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यंग कैरियर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वे किस आईआईटी संस्थान के प्रोफेसर? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, एम्स दिल्ली या आईआईटी मद्रास? तो 78 का आंसर कहाँ के है? वो आईआईटी बॉम्बे। सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार? तो ये हो जाएगा राजस्थान। कहाँ है? बिहार, राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में है। ठीक है, उसके बाद प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति कहाँ से प्राप्त हुई? पोलावरम, रामेश्वरम, अदिनचुल्लर या मेहरगढ़? तो कहाँ से पाई थी? पुल्लावन से। कहाँ से? पुल्लावन से। किसी दल के विपक्षी दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए कम से कम कितनी फीसदी वोट प्राप्त होनी चाहिए? 10%, 15%, 20% या 12%? तो कितना होना चाहिए? 10%। 82 है। नवपाषाण कालीन गड्ढे आवासों के अवशेष कहाँ पाए गए हैं? जम्मू कश्मीर, राजस्थान, मध्य प्रदेश या कर्नाटक? तो 82 का क्या है? जम्मू कश्मीर में। कहाँ? जम्मू कश्मीर में। कोई मामला अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत आता है या नहीं, यह तय करने का अंतिम अधिकार किसके पास है? संसद के पास, राष्ट्रपति के पास, लोकसभा अध्यक्ष के पास या सर्वोच्च न्यायालय के पास? तो अंतिम नोट जो देगा वो सर्वोच्च न्यायालय के पास। लोक लेखा समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? 15, 22, 7 या 30? तो कितने सदस्य होते हैं? 15 सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति में टोटल 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। ठीक है, तुर्कान ए चाहलगानी को किसने समाप्त किया? अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक? तो ये हो जाएगा बलबन ने। किसने समाप्त किया था? बलबन ने। उसके बाद 86 नंबर क्वेश्चन है, राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यह राज्य विधानमंडल का हिस्सा होता है, मौत की सज़ा को माफ़ कर सकता है, यही मेरा सही नहीं है। यह मौत की सज़ा को छोड़कर बाकी सबको माफ़ कर सकता है। बी आंसर। उसके बाद 7 के 3 क्रमागत गुणज का योग इतना है तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इसको आप लिखिए 7। ठीक है, 7x प्लस, इसको ले लीजिएगा, मैथ का क्वेश्चन है। x प्लस 1 और x प्लस 2, तो 7 से 7 का गुणज करा है तो 7 का मल्टीपल लेकर के सबको जोड़ 126 कर दीजिएगा, तो आपका इसका आंसर क्या आ जाएगा? C 49 हो जाएगा। ये भी मैथ का क्वेश्चन है, मैं इसका डायरेक्ट आपको आंसर बता देता हूँ, इसका भी A हो जाएगा। उसके बाद तो ये हो जाएगा। फिर 89 भी मैथ है तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ A। उसके बाद ये सब मैथ का क्वेश्चन है, तो 90 का आंसर क्या हो जाएगा? बी होगा। मैं आंसर बता दूं, आप लोग खुद करके देखिएगा। यदि सफ़ेद को काला, सफ़ेद को काला, काला काले को लाल, लाल को नीला कहा जाता है तो दूध का रंग क्या है? देखो सफ़ेद को क्या कहा है? काला, तो इसका क्या हो जाएगा? काला। A 91 का A। देखिए ये किसका है? तो इसका आधा का स्क्वायर, तो इसका किसका स्क्वायर होता है? 529। 23 का 2 गुना 26 हो जाएगा। 0 6 24। देखिए
ये क्या हो रहा है, 6 बढ़ रहा है, 18, उसके बाद 36, उसके बाद 60। तो इसमें देखिएगा तो 6 बढ़ रहा है, 18 बढ़ रहा है, उसके बाद 36 बढ़ रहा है। देखिए इसका मैं आंसर बता देता हूँ, आप लोग कीजिएगा। 93 का ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 93 का ए। 94 नंबर क्वेश्चन है, मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ, आप लोग बनाइएगा। 94 का हो जाएगा ए, ठीक है। दी गई श्रृंखला को पूरा कीजिए तो इस भी देखिए, इसको जोड़ने पे 36, इसको जोड़ने पे 12 आएगा, इसका स्क्वायर, इसको जोड़ने पे 18 आएगा तो इसका स्क्वायर, तो आएगा देखा 6, 12, 18, 18 का 24, 24 कहाँ है, ये इसको जोड़िएगा तो कितना ना चाहिए 24, m का 13 और ये b हो जाएगा, ठीक है। और विषम 96 क्या है, विषम को पहचानिए, वोल्टमीटर, आमीटर, गैल्वेनोमीटर या अल्टीमीटर। तो 96 का क्या हो जाएगा, 96 का हो जाएगा डी, अल्टीमीटर। क्या हो जाएगा, अल्टीमीटर, ठीक है। और 97 है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये है तो इसमें किसमें ये निहित होगा, ये इसको खोजा जाता है। तो ये देखिए इसमें कीजिएगा तो ऐसे 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 आकर के सीधा आकर फिर ऐसे आकर, इसमें नहीं है। इसका देखिएगा यहाँ से ऐसे 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 ऐसे, इसका आंसर पेंडिंग लग रहा है, इसका आंसर छोड़ दीजिए, इसका आंसर कीजिए। मैं सबका आंसर बता देता हूँ। रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप लोग एक बार वीडियो को पॉज करके जरूर देखिएगा, ठीक है। 98 का इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। जैसे दी गई इकाइयों का सही क्रम व्यवस्थित किए, जीबी, एमबी, केबी, टीबी। तो पहले केबी, फिर एमबी, फिर जीबी, फिर टीबी। अब ये इसमें क्या हो जाएगा, इसमें बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नहीं सी होगा इसका। फिर 100 का क्या हो जाएगा, 100 का ए होगा, ठीक है। 100 का क्या होगा, ए होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक, एक सब्सक्राइब, अपने जितने आपके मोबाइल में कोई व्हाट्सएप में ग्रुप है तो उसमें शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।